एक समय की बात है। एक व्यक्ति गरीब से परेशान होकर एक महात्मा के पास जाता है और जाकर कहता है कि कुछ लोग दुनिया में इतने सफल हैं कि वे लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या है जो सफल लोगों से अलग करता है? गरीब आदमी का ये सवाल सुनकर महात्मा ने कहा कि अमीर बनने और जीवन में सफल होने के कुछ नियम होते हैं जिस पर जाने अनजाने में कुछ सफल लोग अमल करते हैं। आज आपको उस नियमों के बारे में बताएंगे जिसे अपनाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। पहला नियम, अपने लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य सुने। ज़्यादातर लोग जिन्हें पूछा जाता है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है तो वे मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अगर ये आपका जवाब है तो इसे आज ही बदल दे। आज आप बैठकर गहराई से सोचिए और अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। नौकरी कोई सुना हुआ लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, इसलिए अपना सही लक्ष्य सुने। दूसरा नियम, खुद पर विश्वास करना सीखो। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप भी सफल और अमीर हो सकते हैं। बल्कि समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग डरते हैं, ये उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। अगर आपको भी ये डर सता रहा है तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू करें। हमेशा सकारात्मक बोलने से आपका डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, जीत आपकी होगी। जैसे एक छोटा बच्चा अगर गिरने की डर से चलना बंद कर दे तो क्या कभी चल पाएगा? अच्छी सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। 1000 बार गिरो और 1000 बार उठो। तीसरा नियम, जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरे जोश के साथ करें। काम का नाम सुनते ही कई लोग के मुंह लटक जाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो पूरा कैसे होगा? इसलिए काम को अलग हिस्सों में बांट लो और बीच बीच में थोड़ा आराम कर ले। काम को मज़ेदार बनाए और खुद से हमेशा कहे कि मैं जो करता हूँ उसे प्यार करता हूँ। चौथा नियम, खुद के प्रति सच्चे रहना। लगन से हमारा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन आत्मविश्वास हमें सही दिशा में रखना चाहिए। जैसे सुबह जल्दी उठना और समय पर कहीं पहुंचना। काम को अधूरा ना छोड़े और टाल मटोल ना करे। फालतू की बातों में समय बर्बाद ना करे। क्रोध ना करे और बहस ना करे। ये सब फालतू चीजें हैं। करने या न करने के आपके पास आत्म नियंत्रण होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। एक समय मान लीजिए कि एक दुकानदार अगर सही समय पर दुकान नहीं खोलता है तो क्या उसका व्यवसाय ठीक से चल पाएगा? अर्थात जीवन में सफल होने के लिए आपको कुछ मौज मस्ती का त्याग करना होगा। इसलिए खुद पर नियंत्रण रखना सीखे। पांचवा नियम, बचत करने की आदत डाले। बहुत से लोग थोड़ा पैसा नहीं कमाते हैं और महंगी और दिखावटी चीज़ें खरीदते हैं। अपनी सोच और दिखावे की चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें खरीदने जाते हैं जिससे उसका खर्चा बढ़ जाए, जैसे महंगा घर बनवाना, महंगे आभूषण आदि। इसलिए वे कभी बचत नहीं करते और हमेशा गरीबी में रहते हैं। असल में एक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10% बचाना चाहिए। हाँ दोस्तों, आप पैसे बचाकर और उनको सही जगह पर निवेश कर अमीर बन सकते हैं। छठा नियम, एक नेता की तरह सोचना सीखे। जैसे सोचते हैं कि वो एक नेता की तरह सफल होते हैं, एक नेता की तरह काम करें। आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी पूरी योजना बनाए। फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें करना सीखे। नेता और आम आदमी में यही फ़र्क है। 2-3 बार असफलता मिलने के बाद आम आदमी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कोई नेता कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन वह हार नहीं मानता और अपना प्रयास जारी रखता है। एक सच्चा नेता कभी रुकता नहीं और साहस के साथ आगे बढ़ता है।
सातवां नियम, लीक से हटकर कुछ करने की सोचे और नया करने की कोशिश करे। इसका मतलब है कि रचनात्मक दृष्टिकोण अपना जो जीवन के अनुभव ही हैं जो एक व्यक्ति को रचनात्मक बनाते हैं और उसे कुछ नया और अलग करने का आइडिया देता है। मनुष्य के जीवन में कुछ दुख और परेशानियां बढ़ती हैं या जुड़ती हैं, उनमें नए नए विचार जन्म लेते हैं। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो व्यक्ति उसका समाधान हमेशा ढूंढ ही लेता है। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ऐसे कामों के बारे में सोचो जो आपके आजू बाजू गांव में या नज़दीक में किसी ने नहीं किया हो और नई चीज़ें अपनाए। आठवां नियम, हमेशा और अधिक करने का प्रयास करे। यदि आदमी नौकरी या बिजनेस सिर्फ सफलता पाने की आदत है, जितना कि आपको जितने का भुगतान किया जाता है उसे अधिक करने का प्रयास करे और शुरुआत में पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करे। मान लीजिए आप एक वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं और शुरुआत में आप एक व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू करते हैं, इसलिए वहाँ पर ऐसा काम ना करें कि लगे कि आप केवल पैसा कमाने आए हैं। जितना कहा जाए उसे थोड़ा ज़्यादा करें और हो सके तो दूसरे लोगों की भी मदद करें। लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ से अलग नजर आएंगे। नवा नियम, अपने व्यक्तिगत को आकर्षण बनाए। सफल होने में आदमी का टाइम और पर्सनालिटी बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, इसलिए अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बनाए। शारीरिक सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता मायने रखती हैं, इसलिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखे और उनकी मदद करे। 10वां नियम, लोगों की बुराई पर ज़्यादा ध्यान न दे। चाहे कुछ भी कर ले, आपके आसपास हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा दोस्त निकालते रहते हैं या बुराई नहीं करेंगे, इसलिए ऐसे लोगों के बातों पर ध्यान न दे और उनसे बहस करके अपना समय और ऊर्जा बर्बाद न करें, क्योंकि आप उनसे उलझते रहे तो धीरे धीरे आप उनके जैसे हो जाएंगे। 11वां नियम, अपने दिमाग को लक्ष्य पर लगाना सीखो। ऐसा व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जो थोड़ी सी परेशानी आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है या दूसरे सफल व्यक्ति को देखकर सोचने लगता है कि इसका काम ज़्यादा आसान है और अपना काम बीच में छोड़कर खुद दूसरे काम में लग जाता है। चुपचाप बैठो और अपना लक्ष्य तय करो, उसके बाद पीछे न हटे। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उसे पाने के लिए दिन रात एक करके भी काम करना चाहिए, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। इन सभी नियमों को न समझ पाने के कारण करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने भीतर नहीं था। ये मत सोचो कि हम सफल नहीं हो सकते। साथ ही जीवन भर माता पिता और भाग्य को दोष देते रहते हैं। कभी भी अपने अंदर कमियों को देखने की कोशिश न करें, इसलिए आलस्य त्यागे और काम में लग जाए। यकीन मानिए, आप भी सफल हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन आप दृढ़ संकल्प के साथ रहे तो एक दिन सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। उसी प्रकार उसी व्यक्ति को अपने सवालों का जवाब भी मिल गया। उसने महात्मा को धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।